जोया का बचपन से ही सपना था कि वो केवल सरकारी नौकरी करेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्दी वाली, जिसके लिए जोया ने कई प्रयास भी किए पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। जिसे देखकर जोया के माता पिता उसकी शादी का फैसला करते हैं। जोया इस शादी से थोड़ा बहुत खुश थी क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी करता था। ऐसे ही एक दिन जोया अपने पति राहुल से कहती है, राहुल जी, हमारी शादी को इतने महीने हो गए पर अभी तक हम कहीं हनीमून पर भी नहीं गए। मेरा भी सपना था कि मैं शादी के बाद औरों की तरह ऊटी या शिमला हनीमून पर जाऊं। सॉरी जोया, मैं भी यही चाहता था पर जॉब की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। राहुल जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप प्राइवेट जॉब करते हो जो आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। बेबी, मेरी जॉब गवर्नमेंट ही है पर काम प्राइवेट ऑफिस की तरह होता है। आजकल तो काम की पूछो ही मत, सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इस मंथ में कहीं न कहीं घूमने जाना है। ठीक है जोया, मैं कुछ करता हूँ। राहुल भी ऑफिस चला जाता है और जोया घर के काम में लग जाती है। समय बीतता है और एक दिन मालती की छोटी बहन विमला उसके घर मिलने आती है और वो जोया के व्यवहार को देखकर बोलती है, दीदी, बहू तो आपकी एक नंबर है। जब सास एक नंबर है तो बहू क्यों 2 नंबर लाऊंगी। मेरी बहू पढ़ने में भी बहुत होशियार है पर बेचारी की किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना इसकी भी सरकारी नौकरी पक्की थी। हाँ। अरे दीदी, जॉब से याद आया, राहुल की नौकरी पक्की हुई कि नहीं? या अभी एडहोक पर ही काम कर रहा है? हाँ, पक्की पक्की है, तुम्हें तो मैंने बता दिया था। बहू जा मौसी के लिए कुछ चाय शाय लेकर आ। ठीक है माँ जी। दोनों की बातों से जोया को कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आता है, मगर फिर भी वो सोचती है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। अब तो मैं सच्चाई पता लगा कर रहूंगी। ये सोचते हुए जोया किचन में तो जाती है पर चुपके से विमला और अपनी सास की बातें सुनने लगती है। अरे बहन, तूने तो मेरे घर में झगड़ा ही करवा दिया था। हैं दीदी, ये क्या बोल रही हो आप? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मेरी वजह से आपके घर में झगड़ा हो जाता? अरे वो क्या है ना, अभी राहुल की जॉब परमानेंट नहीं हुई है। वो तो हमने बहू के घर वालों से झूठ बोला था कि राहुल की जॉब परमानेंट है ताकि हमें दहेज बढ़िया मिल जाए। अच्छा, तो ये बात है। आप भी चालाक हो गई हो, झूठ बोलकर ढेर सारा दहेज इकट्ठा कर लिया। अरे बहन धीरे बोल, धीरे मरवाएगी क्या? एक बात बोलूं दीदी, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भलाई इसी में है कि बहू को सब सच सच बता दो। क्या बताऊं? नाश हो उस घूसखोर अफसर का। हमसे पैसे लेते वक्त बोला था शादी से पहले राहुल की जॉब पक्की कर दूंगा, पर मुआ रिश्वत लेते पकड़ा गया। मेरा पैसा भी डूब गया और राहुल की नौकरी भी पक्की नहीं हुई। फिर तो आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, ना घर के रहे ना घाट के। जोया छुपकर अपनी सास मालती और विमला की सारी बातें सुन रही होती है। शाम होने पर विमला मौसी चली जाती है और राहुल भी घर आ जाता है। माँ, जोया दिख नहीं रही कहीं? बहू का सर दुख रहा है, इसीलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। राहुल अपने कमरे में जाता है और देखता है कि जोया उदास बैठी हुई है। जोया, क्या हुआ? उदास क्यों बैठी हो? माँ बोल रही थी तुम्हारा सर दुख रहा है। उदास ना बैठूं तो और क्या करूं? पर हुआ क्या? पहले मुझे बताओ तो सही। आपके परिवार ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। पहले ये बताओ कैसा धोखा? आपकी फैमिली ने बताया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है। सॉरी जोया, मैं तुम्हें ये बताने वाला था पर मेरी तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। पर ये बताओ, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? अजी, आज विमला मौसी आई थी तभी मुझे पता चला। देखो जोया, अब हम एक फैमिली हैं। अगर बात आगे बढ़ती है तो नुकसान हमारा ही होगा। और रही मेरी जॉब की बात, तो वो आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाएगी। जोया फिलहाल कुछ कहती नहीं है और अपना फोन देखने लगती है। फोन में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और फिर एक दिन मौका देखकर वो राहुल से कहती है, राहुल जी, आपको तो पता ही है कि शादी से पहले मैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रही थी और अभी इंस्पेक्टर पोस्ट की ढेर सारी पोस्ट निकली है। सोच रही हूँ क्यों ना एक बार मन लगाकर फिर से तैयारी शुरू करूँ। अगर तुम्हारा मन है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पहले ये बताओ मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करवानी पड़ेगी, घर पर रहकर तैयारी नहीं हो पाएगी। कोई नहीं, तुम शहर जाकर अपनी तैयारी स्टार्ट करो। जो भी खर्च आएगा मैं मंथली तुम्हें भेजता रहूंगा। थैंक यू राहुल जी, आप कितने अच्छे और केयरिंग हैं। जिसके बाद जोया शहर जाकर इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है और कुछ महीने की जी तोड़ मेहनत करने के बाद फाइनली जोया का सिलेक्शन इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो जाता है
और ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग शहर के एक थाने पर हो जाती है, जहां जोया की नजदीकी अजय नाम के इंस्पेक्टर से बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन अजय जोया से कहता है, डार्लिंग, हम दोनों कब तक ऐसे डर डर कर चोरी छिपे मिलेंगे? थोड़ा सब्र करो, मैं अपने रास्ते के कांटे को जल्दी निकाल दूंगी, फिर तुमसे शादी कर लूंगी। मैडम, कब? जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। मिस्टर इंस्पेक्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बोथ आर स्टिल यंग। जोया की पोस्टिंग पास होने के बाद भी वो घर नहीं जाती थी और न ही राहुल और उसकी माँ से कोई ज्यादा मतलब रखती थी। फिलहाल ये बात राहुल और उसकी माँ मालती देवी को खटकने लगती है। जोया की जॉब लगने के बाद उसका तेवर और मिजाज दोनों ही बदल गए थे। ऐसे ही एक रोज राहुल जोया को फोन करके घर बुलाता है। जोया, तुम्हारी पोस्टिंग इसी शहर में है, फिर भी तुम्हें फोन करके बुलाना पड़ रहा है। राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब ही मेरी ऐसी है। बहू, पहले तुम राहुल को राहुल जी कहकर बुलाती थी, अब इंस्पेक्टर बनते ही राहुल पर आ गई। अगर कोई मन की बात हो तो हमें बता दो। माँ जी, आपको कुछ पता भी है कि पुलिस की नौकरी कैसी है? बहू, सब ठीक है, पर हम एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी तुम घर नहीं आती हो। जोया मालती को कोई जवाब नहीं देती है और फोन में बिजी हो जाती है। राहुल ये देखकर गुस्से में जोया से बोलता है, जोया, तुमने माँ की बातों का जवाब नहीं दिया और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम तुम्हारे कुछ नहीं हैं। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे तुम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। वाह बहू वाह, तेरे तो तेवर ही बदल गए। ये मत भूल, तू इस घर की बहू है। बहू थी, पर अब नहीं हूँ। जोया, ये क्या कह रही हो? ये हमारी लाइफ का मैटर है, गुड्डे और गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन में आया तोड़ दिया। देखिए राहुल, आपकी फैमिली ने मेरी फैमिली से झूठ बोलकर शादी की है और जिस दिन मुझे इस सच का पता चला उसी दिन से मैंने ये फाइनल कर लिया था। समय आने पर मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही करूंगी। और हाँ, अजय नाम के लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। तलाक के बाद मैं उसी से शादी करूंगी। यानी तुमने मुझे धोखे में रखा था? पर ये मत भूलो, आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। राहुल, धोखे की बात आप लोग ना करें तो ही बेहतर होगा। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा नहीं किया क्या? ऐसा कहकर जोया चली जाती है। राहुल और उसकी माँ मालती को कुछ समझ नहीं आता कैसे कुछ चंद मिनटों में उनके एक झूठ के कारण उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। इसलिए ये सच कहा गया है कि झूठ की नींव पर रखा गया संबंध ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। फिलहाल कुछ ऐसा ही राहुल और उसकी लालची माँ के साथ हुआ, इसलिए सतर्क और सावधान रहें।